So, good morning, people. Again, to the other part of the video that we had recorded previously. तो आज इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे उस कोड को जो कोड हमने पिछले एक वीडियो में हमने बनाया था। उस वीडियो का लिंक यहाँ पर ऊपर कहीं पर आ रहा होगा, आप देख लें। उस वीडियो को देखना चाहिए। बेसिकली इस वीडियो में हमने दिखाया था कि किस तरीके से आप अपनी जो डेली लाइफ का फंक्शन है उसको मैक्रोस के ज़रिए रिकॉर्ड करके आसानी से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आज उसी के अंदर हम जाते हैं, व्यू मैक्रो पे जाते हैं। ये वो मैक्रो है जो हमारा लिखा हुआ है, इसको एडिट पे जाते हैं। तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ये कर क्या रहा है बेसिकली, और साथ अपना एक्सेल फाइल भी खोल लेते हैं। ठीक है, या चले यहीं से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें बेसिकली करता ये है कि सबसे पहले सारे कॉलम्स, यानी जो कॉलम बी है ना, उसको फुल लेंथ में, यानी बी रेशो बी का मतलब है फुल लेंथ में पूरा कॉलम, सारी रोज, कॉलम बी एंड सारी रोज, उसको कर देता है सिलेक्ट। अच्छा, जब आप मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं ना, इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं जो बहुत सारी कोडिंग की लाइन से वो ऐसे ही लिख देते हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती। जिस तरीके से ये लाइन है, इस लाइन का ये मतलब है कि सिलेक्ट करने के बाद, जारी होता है सिलेक्ट करने के बाद आप कोई ऑपरेशन करते हैं, कट कॉपी पेस्ट करते हैं ना, तो ये कहता है कि ये कट कॉपी वाला जो मूड है ना वो फॉल्स कर दें क्योंकि इसने कट नहीं किया। ठीक है, आगे कहता है सिलेक्शन जो है उसको कर दो डिलीट, सिलेक्शन डॉट डिलीट होगी। और उसके साथ साथ शिफ्ट x1 टू द लेफ्ट। अब यानी x1 नहीं है, ये बेसिकली कॉलम की एक शॉर्टकट होती है। XL लिखा हुआ, ये कॉलम की एक शॉर्टकट है कि जो अब, यानी ये तो आपने डिलीट कर दिया, बी कॉलम तो डिलीट कर दिया, अब आगे सी डी ई एफ जी है, तो क्या करें उनके साथ? वो कह रहे हैं उनको लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर दो, यानी जो भी अगला कॉलम है, यानी कॉलम सी है, उसको लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर दो। यानी जैसे हम, इसका ये मतलब, यानी इतनी सी लाइन के अंदर क्या हुआ, इतनी सी लाइन के अंदर ये हुआ कि कॉलम बी सिलेक्ट हुआ, कॉलम बी के ऊपर एक कंडीशन लगी कि सिलेक्ट होने के बाद ये कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हम उसके बाद फिर हमने उसको डिलीट किया, और डिलीट करने के बाद जो अगला कॉलम था, कॉलम सी, उसको हमने कहा कि तुम लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाओ ताकि वो खाली स्पेस ना रहे। इतना सा काम हुआ इसके अंदर। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हम कॉलम सी पे गए। कॉलम सी, क्योंकि अब आप ये आप जहन में रखें कि कॉलम बी जो है वो, अब आप, अच्छा, ये कोड जो है ना ये इकट्ठा एग्जीक्यूट होता है। अब जो आपका कॉलम जो अब आपका कॉलम, यानी आप ये बात समझ रहे हैं ना, कॉलम बी तो डिलीट हो चुका है, तो अब जो पहले कॉलम सी था वो कॉलम बी बन चुका है, और जो डी था वो सी बन चुका है। तो इस तरीके से ये चीज़ें हैं, ये आपको माइंड में रखनी होंगी इसके अंदर। अब जी हमने कॉलम सी सिलेक्ट किया जो कि पिछले का डी था। कॉलम ये सिलेक्ट किया हमने, सिलेक्ट करने के बाद उसको हमने सिंपल सिलेक्शन डिलीट कर दी, डिलीट करने के बाद हमने लेफ्ट पे शिफ्ट कर दिया, और ये देखें 2 दफ़ा एक ही काम हुआ है। तो इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, इस लाइन की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको मैं डिलीट भी कर दूँ तो ये उसी तरीके से ही रहेगी। ठीक है, उसके बाद कॉलम डी टू ई, इसको हमने सेलेक्ट किया था। सेलेक्ट करने के बाद हमने इस पूरी सिलेक्शन को डिलीट किया, और डिलीट करने के बाद ज़ाहिर बात है जब भी आप कॉलम डिलीट करते हैं तो एक्सेल टू द लेफ्ट आता है, यानी बाकी जो कॉलम है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाए। उसके बाद हमने ये एक पूरी रेंज सेलेक्ट की। ठीक है, ये बेसिकली रेंज क्या है, इसके अंदर जब आपके पास कॉलम में देखें, बी कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड कॉलम की फर्स्ट रो से लेके थर्ड कॉलम की फर्स्ट रो तक, यानी बेसिकली ये 2 सेल ही बनते हैं, ये कोई बहुत बड़ी रेंज नहीं बनती, ये 2 सेल ही बनते हैं। इन 2 सेलों को सिलेक्ट करो, जो कि अगर आपको पिछले वीडियो में याद हो तो हमने नेम और रेवेन्यू वाले जो 2 सेल थे उनको हमने सेलेक्ट किया था। सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद अब जी कह रहे हैं जी सिलेक्शन डॉट फॉन्ट डॉट बोल्ड इज इक्वल टू ट्रू, यानी जो आपकी सिलेक्शन थी उसका जो फॉन्ट है उसको बोल्ड करना इज इक्वल टू ट्रू, यानी इसको बोल्ड कर दो। अगर इसको फॉल्स कर देंगे तो वो बोल्ड नहीं होंगे, इसको ट्रू कर देंगे तो बोल्ड हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर आपने उसको टेढ़ा करना है, इटैलिक्स में लिखना है, तो इधर सिलेक्शन डॉट फॉन्ट डॉट इटैलिक इज इक्वल टू ट्रू कर देंगे, वो टेढ़ा हो जाएगा। अगर नीचे लाइन डालनी है तो सिलेक्शन डॉट फॉन्ट डॉट अंडरलाइन कर देंगे, और ट्रू कर देंगे तो नीचे लाइन हो जाएगी, अंडरलाइन हो जाएगा वो। ठीक है, उसके बाद है जी सिलेक्शन, ये हो गया। उसके बाद सिलेक्शन डॉट साइज, यानी पूरी सिलेक्शन का B1 से BC1 तक, उस पूरी सिलेक्शन जो पूरी है उसके साइज़ को 12 कर दो। पहले हमने 12 करके देखा, फिर हमने 14 किया, हमने 16 किया, 18 किया। वो याद है, मैंने ऊपर आ रहा था एक ए आ रहा था, उस पर मैं 2-3 जब दफ़ा क्लिक किया था तो वो साइज़ बड़ा होता जा रहा था, यानी मैंने, तो वो यही हो रहा था। जब मैंने पहली दफ़ा बड़ा किया
तो वो 12 कर दिया उसने। शुरू में 11 था, उसने 12 कर दिया। फिर मैंने उस पर एक दफ़ा क्लिक किया था तो 14 हो गया, फिर 16 हो गया। तो इस अगर आप चाहते हैं यकदम हो जाए तो आप ये सारी लाइंस डिलीट कर सकते हैं, आपका डायरेक्ट 22 हो जाएगा। ठीक है, मतलब मेरी बात समझ आ ही रही होगी आप लोगों को। ये हो जाएगा। उसके बाद मैंने क्या किया था, ये कॉलम सी को सिलेक्ट किया, पूरे कॉलम को, सारी रोज को, इंटायर कॉलम को, और ऑटो फिट का फंक्शन लगाया। यानी मैंने ऊपर क्लिक किया था ना, यानी ये बड़ा हो गया था तो वो कुछ चीज़ें नज़र नहीं आ रही थी टेक्स्ट, तो ऑटो फिट हो के सारा नज़र आया। इसी तरीके से फिर मैंने बी के ऊपर किया था, तो वो हो गया आपका। उसके बाद मैंने जी रेंज सेलेक्ट की, ये पूरी बी वन ये सिर्फ एक सेल है। ठीक है, इसको सिलेक्ट करने के बाद ये बेसिकली, अच्छा, शेड जो मैंने उसके अंदर कलर डाला था ना, ये बेसिकली अब आपके कलर का कोड है। याद है मैंने उसके ऊपर एक थीम से जाके कलर डाला था, कलर डालने के बाद ये उसके कलर का कोड है, शेडिंग है, ये पूरा शेडिंग का कोड है यहाँ से लेके यहाँ तक का। सेम जब मैं सी पे गया था, मैंने कहा यार इसका भी उसी तरीके से कलर कर दो। तो ये है बेसिकली कि हो क्या रहा है जी, कह रहा है कि सिलेक्शन, ये आपने सेल सेलेक्ट किया C1, सिलेक्शन डॉट इंटीरियर, इसके अंदर जाओ, इसके अंदर का जो पैटर्न है उसको सॉलिड सॉलिड कलर, यानी हमने सॉलिड कलर कर दिया उसका। उसके बाद कहते हैं जो पैटर्न का कलर इंडेक्स है वो ऑटोमेटिकली, इंडेक्स बेसिकली हर कलर का एक इंडेक्स होता है। उसके बाद जो थीम कलर है वो हमने यूज़ किया थीम कलर लाइट 2। ठीक है, उसके अंदर शेड होता है, ये शेड है उसका, और पैटर्न के अंदर कोई टिंट नहीं डाली है हमने। तो यहाँ तक एंड हो गया। और उसके बाद हमने फिर ये रेंज को सिलेक्ट किया, और रेंज E5 ही हमने ऐसे ही सिलेक्ट की होगी, गलती से टच हो गया होगा, सिंस वो रिकॉर्ड कर रहा था तो उसने ये भी रिकॉर्ड कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया। और ये था आपका टोटल मैक्रो। होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि किस तरीके से ये मैक्रो कोड हुआ है। आप अपनी मर्ज़ी से इसको आइटरेट भी कर सकते हैं, और अगली वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि मैक्रो लिखते कैसे हैं।